कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस पार्टी की हालत खराब है, लेकिन अभी एक और समस्या देखने को मिल रही है कि कांग्रेस छोड़कर भागने वाले वैसे तो भाजपा में जाते हैं, लेकिन कल परसों की बात है, कांग्रेस से निकले, भाजपा में जगह नहीं मिली तो सपा में ही सही घुस गए, लेकिन वहां दम घुट रहा था, भाग छूटे। अगर इसी तरह कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भागते रहे, वो दिन दूर नहीं जब राहुल बाबा और प्रियंका घर वापसी के लिए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए घर घर जाएंगे। इसके अलावा शायद कोई चारा भी नहीं बचेगा, क्योंकि कांग्रेस के नेता अब शायद समझ चुके हैं कि पार्टी में वो अगर चाहें कि हम बहुत मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, पार्टी को मजबूत बनाएं और फिर एक दिन आगे आ जाएंगे, तो उनको पता चल गया कि गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे वही आ रहे हैं जो राहुल बाबा और गांधी परिवार की हाजिरी में है। हालांकि उनको भी कई बार किक दिखा दी गई है। खैर, कांग्रेस पार्टी तो मुसीबत में है ही। पूरे देश को पता है कि कांग्रेस खाली हो रही है। कुछ नेता तो खुद पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और कुछ को कांग्रेस खुद निकाल रही है, क्योंकि वो आवाज उठा रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, दबाव झेल नहीं पा रहे हैं और इसलिए उनको लगता है कि अब पार्टी से दूरी बना लेनी चाहिए। कांग्रेस इसी तरह खाली होती रही तो वाकई कांग्रेस के लिए बहुत बुरा होगा। अब लोग ये देखिए कि समाजवादी पार्टी में भी जा रहे हैं, कुछ बसपा में चले जाएंगे, कुछ टीएमसी में भी चले जाएंगे, क्योंकि भाजपा शायद सबको न स्वीकार करे, लेकिन कांग्रेस खाली हो रही है। नेता ध्यान दे। एक आश्चर्यजनक बात पर आज हम गौर करेंगे, वो ये है कि भारत में इंसान खरीदना और बेचना अपराध है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि पिछले लंबे समय से क्रिकेट की टीमें बिक रही है और खरीदी जा रही है? क्या ये अपराध नहीं है? खुलेआम करोड़ों रुपए में एक इंसान खरीदा जा रहा है। आप ये मत कहिए कि ये टीम है, खेल है। अरे खरीदे और बेचे तो जा रहे हैं। बाकायदगी से बड़े बड़े समाचार पत्रों में, टीवी पर बताया जाता है कि फला टीम का कोई मालिक है, वो मालिक उसने टीम खरीदी, उसने खिलाड़ी खरीदे। मतलब खुलेआम इंसान बिक रहे हैं, उसकी सफलता के हिसाब से पैसा लगाया जा रहा है। क्या खुलेआम गलती नहीं है? क्या बहुत बड़ा अपराध नहीं है? जबकि किसी छोटी बच्ची, बच्चे या आदमी, किसी औरत को खरीदा या बेचा जाता है तो अपराध बोलकर गिरफ्तारियां होती है, मुकदमे होते हैं, बड़ा सारा हंगामा होता है। महिलाएं खरीदकर शादियां की जाती है, फिर वो गहने लेकर भाग जाती है, मुकदमे होते हैं। तब ये कहा जाता है कि आपने खरीदी क्यों, और दूसरे पक्ष को कहा जाता है आपने बेची क्यों। ये अपराध है, दोनों पर मुकदमे होते हैं। तो ये इंसान क्यों बिक रहे हैं और क्यों खरीदे जा रहे हैं? और खुलेआम खरीदा जा रहा है। फिल्म स्टार, फिल्म हीरोइन, हीरो, बड़े बड़े उद्योगपति टीमें खरीद रहे हैं और टीमों में इंसान होते हैं। तो क्या इंसान खुलेआम नहीं बिक रहे और खरीदे नहीं जा रहे? इंसानों की बोली लग रही है। क्या इंसान गाय बकरी है? बकरों की तरह बोली लगती है और इंसान बिक रहा है। पर आपने या हमने अब तक इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें लगता है ये तो खेल है, लेकिन बिक इंसान रहा है और रोज एक नया खरीदार आता है। इस बात पर गौर कीजिएगा। अगर इसी तरह इंसान बिकता रहा और हम इस स्थिति को, इस बात को स्वीकार करते रहे, तो कोई कभी छाती पर खड़ा होकर बोलेगा किसी को खरीद कर कि मैंने क्या गुनाह किया। वो खिलाड़ी भी तो बिक रहे हैं। मैंने भी किसी औरत या आदमी को खरीद लिया, किसी बच्चे को खरीद लिया, अपने नौकर को खरीद लिया, तो गलत क्या किया? हजारों बार ऐसी खबरें आती है, गरीब प्रदेश जहाँ के बच्चे बिकते हैं, लड़कियां बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, चाहे शादी के लिए ही सही, घर तो बस रहा है वहाँ पर, यहाँ खिलाड़ी बिक रहे हैं। और जो बिकता है करोड़ों में और जो खरीदता है वो वसूली पर आएगा। इसको एक उदाहरण के तौर पर यूं समझें कि कई बार
कई लोग नौकरी के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत देते हैं, करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं, लाखों की रिश्वत देते हैं और फिर वसूलने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। वो सोचते हैं ये जायज है क्योंकि मैंने पैसा दिया है तो मैं अपना पैसा वापस वसूल करूंगा। इसी तरह जब कोई टीम खरीदता है करोड़ों रुपए में, तो करोड़ों वसूल कैसे करेगा? फिक्सिंग करके। और कोई तरीका है तो मुझे बताओ। तो फिक्सिंग से भ्रष्टाचार नहीं होता। ये इंसान खरीदे और बेचे जा रहे हैं, कृपया गौर करें। मेरे हिसाब से ये सब कुछ रुकना चाहिए, वरना इंसान बिकना शुरू हुए तो अंत नहीं होगा। राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पूरी दुनिया को पता है कि भारत में श्री राम भगवान का मंदिर बन रहा है। इस मौके का वो पार्टी भी फायदा उठा रही है या वो पार्टियां भी फायदा उठा रही है जो भगवान राम को पूरी तरह से नकार चुके हैं। उनके लिहाज से भगवान थे ही नहीं, भगवान राम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अब वो चंदा दे रहे हैं, भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवाकरण होने की बात स्वीकार करते हैं कि हम खुद भगवा हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है, सीधा सीधा नहीं कहते, लेकिन जैसे समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो विवादित ढांचा गिराया गया था और उन दिनों मुलायम सिंह ने उन तमाम हिंदुओं को जो वहां भगवान राम की आस्था लेकर गए थे, गोलियां चलवा दी उन पर। ढेर सारे लोग मारे गए। कई लोगों का तो आज तक पता नहीं कि वो कहां चले गए, उनके परिवार अभी भी ढूंढ रहे हैं। और मुलायम सिंह ने इस बात को कई बार स्वीकार किया कि हाँ, मैंने गोलियां चलवाई, मैंने उन लोगों को मरवाया और भी मरवा सकता था, देश के सौहार्द के लिए, अच्छे वातावरण के लिए। ये बात माननीय नहीं है। लोगों को मरवा कर कौन सा वातावरण अच्छा होता है। खैर, मुलायम सिंह यादव की बात थी। अब उनके बेटे जो अब तक भगवान राम या हिंदुत्व की बात नहीं करते थे, अब वो समर्पण राशि को दान बोलकर देना चाहते हैं। कहते हैं क्या बीजेपी लेगी? नहीं। भगवान राम के नाम पर अगर आप समर्पण राशि देते हैं तो कोई इनकार नहीं करेगा। उनकी मुलायम सिंह की पुत्र वधू, उन्होंने भी चंदा इकट्ठा किया है, समर्पण राशि इकट्ठी की है, दान इकट्ठा किया, वो भी दे रहे हैं। कांग्रेस भी इसकी बात करती है। भगवान राम में वाकई कमाल की ताकत है। भगवान राम, जय श्री राम। मोदी जी ने इन पार्टियों की दुकानें ऐसी बंद की है कि इन लोगों को यहां तक आना पड़ा कि भगवान श्री राम है और हम भी उनके नाम पर अब तैरना चाहते हैं, हिंदुओं को अपनी तरफ करना चाहते हैं। उनको पता चल गया कि शायद हिंदू अब जाग गए हैं और वोट उसी को देंगे जो भारत की बात करेगा, जो देश की बात करेगा। अब वो सेकुलरिज्म, वो नाटकबाजी, वो एक तरफा राजनीति, वन वे ट्रैफिक बंद हो चुकी है। अब सभी राजनीतिक पार्टियां भगवान श्री राम के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहती हैं। जो भाजपा पर आरोप लगाती थी कि वो राम मंदिर के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन वो खुद मजबूर हो गए। भगवान श्री राम ने ताकत दिखाई और सबको घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको एक बात जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की टीम को अपनी तरफ से सेलेक्ट करते हैं। यानी कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष के हाथ में यह भी नहीं होता कि वो अपनी टीम सेलेक्ट कर ले। मतलब वो अपनी चॉइस की टीम नहीं बना सकती। उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोई भी सदस्य, सब कुछ जिला अध्यक्ष जी तय करेंगे और वो जिला अध्यक्ष जी तय करेंगे और जिला अध्यक्ष जी पुरुष है। मतलब महिला जिला अध्यक्ष बना तो दी, लेकिन उसके हाथ में ये नहीं कि वो अपनी टीम चॉइस कर ले। वो अपनी टीम खुद चॉइस नहीं कर सकती। क्या कमाल की बात है। मतलब महिलाओं को वो सेलेक्ट करेंगे कि महिला टीम कौन कौन होगी और क्या काम। आज मैं किसी काम से अपनी पत्नी के साथ कुछ तो उनकी परिचित होती है, बी रोड से गुजर रहा था। कुछ को मेरे कार के सामने दो चार गाड़ियां मतलब और आ गई तो महिला जिला अध्यक्ष ने 4 नाम लिख कर मैं सब इनको गाड़ियों के हटने का इंतजार कर ही रहा था कि कोई एक लेंगे। मेरे कार के दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज आई। महिला मैंने देखा कि मेरी कौन पत्नी होगी, कैसे काम करेगी, सामने एक शोरूम में जा रही है। कितना जानते हैं? शोरूम के बाहर लिखा हुआ था सहेली। लेकिन करेंगे। भाई कमाल, महिला मोर्चा की कौन टीम सहेली को है? पुरुष जिला अध्यक्ष थोड़ी देर बाद फाइनल करते हैं और महिला मोर्चा की जिला 3-4 बैग लेकर आई, उसमें कुछ नहीं कर सकती। वो बोल बड़े खुश होकर बोली उसकी चलती ही नहीं है।
खरीदारी और उनको हो। दब कर रहना पड़ता है, दब कर काम कहा, ऐसा करना क्या पड़ता लेके है। आई? अगर ऐसा ना बोला करे यहाँ सहेली में उसकी भी वेस्टर्न छुट्टी आउटफिट, नहीं जिलाध्यक्ष ड्रेस आई। मटेरियल, लेकिन रेडीमेड सूट, जिलाध्यक्ष डिजाइनर, वही कुर्तियां, टिकेगी पटियाला सूट, लेगिंग्स, जो स्टॉल्स, दुपट्टे, उस जींस, ट्राउजर। जिलाध्यक्ष के Oh कहने पर my चले। God! और जब वगैरह, बड़े नेता वगैरह, आते हैं तो वगैरह। यही पुरुष मैंने कहा जिलाध्यक्ष इतना कहते सब हैं, कुछ खरीद "मैडम, लिया, तुम खुद आप पहनोगी?" महिलाओं की अरे टीम बोला लेके आओ, नहीं, पीठ लेके आओ। कुछ बच्चों तब के वो लिए और माथा कुछ पीट लेती है मेहमान कि आएंगे, भीड़ लाने छुट्टियां वाले हैं, 4 महिलाओं के तो नाम उनके लिए मैंने गिफ्ट आपको लेके दिए थे, आते हैं। जिनके पास टीम है, भीड़ ये है, सहेली लेकिन आपने चारों के नाम सुहाग काट दिए और ज्वेलर्स अपनी के मर्जी बिल्कुल से 2 सामने नाम बी जोड़ रोड दिए। पर। इधर सहेली, अब टीम इधर कैसे सुहाग बने? ज्वेलर्स यानी कि सहेली और हैरानी की बात है, सुहाग महिलाओं सलामत को रहे। 33% बी रोड आरक्षण पर ये जगह, वाह क्या बात भाई, कमाल। मुझे लगा चुनाव में वोटिंग, दोबारा ये से अगर वो गाड़ी सब का बड़ी ब्रेक बड़ी लगा बातें। तो पत्नी फिर उतर कर और जाएगी मेन और बॉडी में अपनी भी सहेली से मिलकर आएगी, महिलाओं को फिर मौका दिया सहेली जाता से है। मिलकर आएगी। तो भाई सहेली पुरुषों की टीम में भी कमाल एक दो की महिलाओं को सहेली लेना इतने पड़ता सारे है। कपड़े ऐसा अपनी एक सहेलियों रिवाज के लिए शुरू रखती कर दिया है। चाहे उसको तो एक बार आप भी सिस्टम कह लें, ट्राई चाहे कीजिएगा, उसको अच्छी आरक्षण कह सहेली लें, है। लेकिन 1-2 महिलाओं को लेते हैं। लेकिन पूरी की पूरी महिला टीम महिला जिलाध्यक्ष तय नहीं कर सकती, जबकि उसको अनुभव है, वो बरसों से भले काम कर रही है, वो तकरीबन सारी महिलाओं को जानती है जो पार्टी के लिए काम करती है। लेकिन जिला अध्यक्ष जी तो पुरुष महिलाओं को तय करेंगे, जिला अध्यक्ष जी ही करेंगे सारा काम। जिला अध्यक्ष जी स्पेस दो, काम करने दो, महिलाएं हैं, महिलाओं को यूं दबाने की कोशिश ठीक नहीं है। आज मैं किसी काम से अपनी पत्नी के साथ बी रोड से गुजर रहा था। मेरे कार के सामने 2-4 गाड़ियां और आ गई तो रुकना पड़ा। मैं गाड़ियों के हटने का इंतज़ार कर ही रहा था कि मेरे कार के दरवाज़ा खोलने और बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी सामने एक शोरूम में जा रही है। शोरूम के बाहर लिखा हुआ था सहेली। भाई कमाल है, ये कौन सहेली है? थोड़ी देर बाद पत्नी मुस्कुराते हुए 3-4 बैग लेकर आई और बड़े खुश होकर बोली, मज़ा आ गया, ख़रीदारी हो तो ऐसी। मैंने कहा ऐसा क्या लेके आई? बोला यहाँ सहेली में वेस्टर्न आउटफिट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड सूट, डिज़ाइनर, कुर्तियाँ, पटियाला सूट, लेगिंग्स, स्टॉल्स, दुपट्टे, जीन्स, ट्राउजर्स, ओह माय गॉड, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा इतना सब कुछ खरीद लिया, तुम खुद पहनोगी? अरे बोला नहीं, कुछ बच्चों के लिए और कुछ मेहमान आएंगे, छुट्टियां हैं, तो उनके लिए गिफ्ट लेके आ गई। ये सहेली सुहाग ज्वेलर्स के बिल्कुल सामने बी रोड पर। इधर सहेली, इधर सुहाग ज्वेलर्स यानी कि सहेली और सुहाग सलामत रहे। बी रोड पर यह जगह, वाह क्या बात भाई, कमाल। मुझे लगा कि दोबारा से यहाँ अगर गाड़ी का ब्रेक लगा तो पत्नी फिर उतर कर जाएगी और तो सहेली से मिलकर आएगी। तो भाई सहेली कमाल की सहेली है, इतने सारे कपड़े अपनी सहेलियों के लिए रखती है। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा, अच्छी सहेली है।